Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Studies of part number 15 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को आज हम देखने वाले हैं। तीनों क्वेश्चंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 है आपकी किस मेथड के ऊपर बेस्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन क्वेश्चंस को करना है। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 9 पहले देखते हैं। देखिए इंटीग्रेट करना है, क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेट करना है 4x + 2 रूट अंडर में क्या है x² + x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कहते हैं क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में, तो किसी एक फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं t मान लेते हैं और उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दूसरा फंक्शन निकल के आ जाता है और हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या है x² + x + 1 है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसको t मानेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x + 1 आएगा। कितना आएगा 2x + 1, क्योंकि x² + x + 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2x + 1। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2x + 1। अब लेकिन यहाँ पे क्या है 4x + 2 है, तो अगर यहाँ से हम क्या ले लें कॉमन, 2 कॉमन ले लें। क्या ले लें कॉमन, 2 कॉमन ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा 2x + 1। कितना आ जाएगा 2x + 1। तो यहाँ से जब हम इसको x मानेंगे तो हमारा भी डिफ्रेंशिएट होकर 2x + 1 आ रहा था और कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या ओरली ही बता देंगे, नहीं कॉपी करते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट x² + x + 1 = t। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहाँ से जब हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2x + 1। क्या आ जाएगा 1/2x + 1। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से हम 2 लेना भूल गए थे बाहर, तो ये समझ लीजिए 2 हमने बाहर लिया तो अंदर क्या है हमारे पास 2x + 1। कितना है 2x + 1 है, ठीक है। अब देखिए अंदर x² + x + 1 को क्या माना है t, और dx की प्लेस पे हम क्या dx को जो भी वैल्यू है तो क्या लिख लेंगे, dx की वैल्यू क्या है dt/में 2x + 1 है तो उसको पुट डाउन करेंगे। अब देखिए 2x + 1 से 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ √t dt। अब इसका इंटीग्रेशन आपने अभी किया था तो देखिए √t का इंटीग्रेशन t⁻1/2 लिख सकते हैं। अब t⁻1/2 को हम क्या समझ सकते हैं कि x⁴n वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि x⁴n + 1/n+1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा t⁻1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा t⁻3/2 अपॉन में 3/2 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हमें जिस रिस्पेक्ट में वेरिएबल का जो भी वेरिएबल हमारा क्वेश्चन में दिया गया होगा, यानी कि x अगर स्टार्टिंग में दिया गया है तो x के रिस्पेक्ट में लाना है लास्ट में आंसर। यहाँ पे t को हम किस में कन्वर्ट करेंगे x में, और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी x² + x + 1। तो t की प्लेस पे क्या लिखेंगे x² + x + 1। उसके पहले ये जो नीचे का 2 है उसको ऊपर भेजेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4/3। अब t की वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू x² + x + 1 t⁻3/2 + c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा 4/3 x² + x + 1 t⁻3/2 + c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। और ये किसका सॉल्यूशन निकल के आया है, आंसर नंबर 9 का सॉल्यूशन निकल के आया है। किसका सॉल्यूशन निकल के आया है, आंसर नंबर 9 का। अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन क्या है देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x का क्या करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पे दिमाग क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे आप √x को कॉमन ले लीजिए। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, तो देखिएगा अंदर जब √x कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा √x - 1। अब ये बेसिकली नहीं समझ में आता लोगों को, क्या करते हैं तो देखिए √x जब हम बाहर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा कॉमन √x - 1। अब जरा √x की मल्टीप्लाई √x से कराएंगे तो क्या निकल के आएगा x। क्या निकल के आएगा x। और √x की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या निकल के आएगा -√x।
ठीक है। तो रूट एक्स को बेसिकली बाहर लिया है तो अंदर क्या आ जाएगा, रूट एक्स माइनस 1। अब लेट कर लीजिए सब्सटीट्यूशन मेथड से, लेट रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। ऐसा क्यों किया है अभी आपको पता चल जाएगा इस रूट एक्स को हटाने के लिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt के अपॉन में dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई dx इंटू 1 dx हो गया और dt इंटू 2 रूट एक्स। क्या निकल के आएगी dx की वैल्यू, dt इंटू 2 रूट एक्स। क्या निकल के आएगी, 2 रूट एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में आएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/√x। अब इसको हमने क्या माना है, t। क्या माना है, t, तो t लिख दीजिए। अब dx की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 रूट एक्स इंटू dt निकल के आई। अब देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, i इज इक्वल टू 1/t इंटू 2 dt। क्या हो जाएगा, 2 dt। तो यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, log t। तो क्या लिखेंगे, 2 log t प्लस में c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। लेकिन अभी t की वैल्यू भी तो हमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो क्या करेंगे, 2 log t हमने क्या लेट किया था, रूट एक्स माइनस 1। तो रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या निकल के आएगा, 2 log मॉड रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। किसका सॉल्यूशन है, ये आंसर नंबर 10 है। अब 11th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 11th वाला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4। 11th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स प्लस 4 का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू टी मान लेंगे। यहाँ से हमें x प्लस 4 की टी माना है तो डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 4 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। t का डिफ्रेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dx। यहाँ से dx की वैल्यू क्या निकल के आएगी, dt के इक्वल। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए, हम ये सब क्यों करते हैं, हम ये सब ये इसलिए करते हैं कि हमारा जो अनदर फंक्शन है वो दूसरा वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन में आके हमारा कट जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो देखिए ज़रा, यहाँ पे x ऊपर लिखा ही रह गया, इसको t माना है तो रूट टी हो जाएगा, dx की प्लेस पे dt हो जाएगा। लेकिन अब ये हमारा x तो कटा ही नहीं, तो हमारा इसका प्रॉफिट क्या हुआ करने का, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी t के रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से t माइनस में 4। क्या निकल के आएगी, t माइनस 4। अब देखिए वही x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए x की प्लेस पे t माइनस 4 अपॉन में रूट टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप निकाल लेना चाहिए आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, t अपॉन में रूट टी माइनस 4 अपॉन में रूट टी dt। अब देखिए अलग अलग निकाल लीजिए चाहे एक साथ। तो देखिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, t है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t टू द पावर -1/2। -1/2 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे क्या है, t टू द पावर 1/2 है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -1/2 हो जाएगा dt। माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, 1/√t। 1/√t को जब ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -1/2 ये भी हो जाएगा, t टू द पावर -1/2 ये भी हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना जानते हैं। तो देखिए i इज इक्वल टू t टू द पावर, बेस सेम है, पावर ऐड करिए तो 1 - 1/2 करेंगे तो 2 1 2 -1, यानी कि t टू द पावर 1/2 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1/2, और वो 2 जो 1/2 लिख लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए -4 है, अब देखिए t टू द पावर -1/2 है, इसमें +1 करेंगे तो t टू द पावर 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस c आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 t टू द पावर 1/2 अपॉन में 1/2। अब ये कैसे आया है, इसमें +1 किया है और इसमें भी +1 किया था, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, i इज इक्वल टू t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 माइनस 4 t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। तो देखिए ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 t टू द पावर 1/2 माइनस
ये 2 2 जा 4, नहीं सॉरी ये कटेगा नहीं, 2 हुआ ये 4 है, ये 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 t टू द पावर 1/2 प्लस कितना हो जाएगा c। अब इसको क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, t बेस सेम था, पावर ऐड करेंगे तो 1 - 1/2 करेंगे तो 2 1 2 - 1/2 1/2 हो जाएगा। लेकिन उस 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे भी क्या आएगा 3/2। तो उसके बाद ये 3/2 आएगा तो ये हमारा 3 यहाँ पे होगा, सॉरी 2 यहाँ पे होगा, अपॉन में 3 होगा। तो क्या निकल के आएगा 2/3 t टू द पावर 1/2 माइनस 8 t टू द पावर 1/2 प्लस c। ये देखिए ये 2/3 कैसे है, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो t टू द पावर 1 था, t टू द पावर -1/2 था, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 1 - 1/2 करेंगे तो t टू द पावर 1/2 आएगा। कितना आएगा t टू द पावर 1/2। अब t टू द पावर 1/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर 1/2 में +1 होगा तो कितना आ जाएगा t टू द पावर 3/2 अपॉन में 3/2 माइनस 4। t टू द पावर -1/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t टू द पावर -1/2 में +1 करेंगे तो t टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 होगा, 4 बाहर है। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो ये जब 2 ऊपर जाएगा 2/3 t टू द पावर 1/2 हो गया। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 4 जा 8 माइनस 8 t टू द पावर 1/2 प्लस c हो गया। अब हमको t की वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करनी है। तो t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी x + 4, तो t की प्लेस पे हम क्या रखेंगे x + 4। तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो t की प्लेस पे x + 4, तो 2/3 t की प्लेस पे x + 4, तो x + 4 टू द पावर 3/2 हो जाएगी। पावर कितनी होगी 3/2, पावर भी यहाँ पे 3/2 कर लीजिएगा, पावर भी यहाँ पे 3/2 कर लीजिएगा, माइनस 8 x + 4 टू द पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन निकल के सिंपल आ जाएगा। कितना आया है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा 2/3 x + 4 टू द पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 टू द पावर 1/2 प्लस c। तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से हमने देखे, अच्छे से ऐसे ही करते रहेंगे पूरी इंटीग्रल को, आपको लगेगा नहीं हम इंटरमीडिएट की इंटीग्रल कर रहे हैं। बहुत सिंपल से आपको कराएंगे, बहुत अच्छे से समझा के। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। सब्सक्राइब, सपोर्ट, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।